हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील ऑनलाइन कोचिंग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आप हम सभी लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश जो होता है जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो जो है सीधी रेखा में गमन करता है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में गमन करता है। तो अब ये बताइए कि अगर प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होगा? उसकी दिशा परिवर्तित होगी या वही रहेगी? आप लोगों ने कुछ और भी चीजें देखी होंगी कि जैसे अगर कोई बर्तन है और उसमें पानी भरा हुआ है। क्या है? कोई बर्तन है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उस बर्तन की जो तली होती है कुछ उठी हुई दिखाई देती है। कैसी? कुछ उठी हुई दिखाई देती है। आखिर इसका क्या कारण है? आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है और उस पानी भरे हुए गिलास में अगर हम लोग नींबू डाल दें, क्या डाल दें? नींबू डाल दें, तो वहां पे जो नींबू हैं वो अपनी वास्तविक आकृति से कुछ बड़े दिखाई देते हैं। आखिर इसका क्या कारण है कि वहां पर जो नींबू हैं वो अपनी वास्तविक आकृति से जो है बड़े दिखाई दे रहे हैं? हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कोई जो है पानी से भरा गिलास है और उस पानी से भरे गिलास में यदि हम लोग कोई पेंसिल या पेन डाल दें तो क्या होता है कि वो मतलब टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या होती है? टूटी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर ये क्यों होता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं इस टॉपिक प्रकाश के अपवर्तन से। हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन समझने के बाद हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्यों होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अब यहां पे हम लोगों को दो माध्यम लेना है। क्या लेना है? दो माध्यम। ठीक है, एक तो लेना है ऊपर वायु। क्या? ऊपर वायु। और नीचे हम लोग ले लेंगे पानी। क्या? पानी। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे वायु जो है एक अलग माध्यम है और पानी जो है ये अलग माध्यम है, यानी दो माध्यम है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर प्रकाश की किरण, क्या कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी वायु से, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से यानी वायु से दूसरे माध्यम यानी अगर पानी में प्रवेश करती है, क्या करती है? पानी में प्रवेश करती है, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती। क्या होती है? कि वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। ठीक है, यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी ये माध्यम हो गया एक और ये हो गया दो। ठीक है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है प्रकाश की किरण, तो वो अपने मार्ग से, यानी इसका मार्ग ये वाला है लेकिन ये इस मार्ग पे ना जाकर इस मार्ग पे चली जाती है, यानी ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी
प्रवेश करता है, किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन, यानी जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, यानी वो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। ठीक है, तो शायद इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए कि इस प्रकाश के अपवर्तन की घटना के से संबंधित कुछ तथ्य हैं, कुछ बातें, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में चलती है, यानी जो प्रकाश की किरण प्रथम माध्यम में चलती है या गमन करती है तो उसे बोला जाता है आपतित किरण। क्या बोला जाता है? यानी उसे बोला जाता है आपतित किरण। और यहाँ पे जो आपतित किरण है वो AO है। क्या है? AO है, यानी ये वो क्या है? आपतित किरण है। ठीक, और जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में चलती है, उसे बोलते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। तो यानी यहां पर ये किरण जो हो जाएगी वो अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है, और ये आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण पृथककारी तल के जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर पड़ती है उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, तो यहां पर ये बिंदु हो गया, बिंदु O जो है ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि ये जो आपतन बिंदु है, क्या है? आपतन बिंदु पर पृथककारी तल, यानी ये वाला जो तल है इसको बोलते हैं हम लोग पृथककारी तल। कौन सा तल? पृथककारी तल। ठीक है, इसको कौन सा तल बोलते हैं? पृथककारी तल का मतलब ये ऐसा एक पृष्ठ है, एक ऐसी सतह है जो दोनों माध्यमों को अलग करती है, यानी इसके ऊपर वायु है और इसी पृथककारी तल के नीचे जो है, इसी पृष्ठ के नीचे जो है वो पानी है। ठीक है, तो यानी इस तल को बोला गया पृथककारी तल जो दोनों माध्यमों को अलग कर दे। ठीक है, तो इसे पृथककारी तल बोला गया। तो आपतन बिंदु पर पृथककारी तल के लंबवत जो रेखा है, ये वाली रेखा, ठीक है, इस रेखा को, लंबवत रेखा को बोलते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझिएगा कि जो अभिलंब है वो NON डैश है। ठीक है, यहां पे जो अभिलंब है वो NON डैश है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि आपतित किरण, कौन सी किरण? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो कहलाता है, कौन सा कोण? आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण कहलाता है वो कहलाता है आपतन कोण। और अपवर्तित किरण, कौन सी किरण? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है अपवर्तन कोण। कौन सा कोण कहलाता है? अपवर्तन कोण कहलाता है। ठीक है,
तो ये हो गया आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है, यानी सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने दो माध्यम लिए, यानी दो पारदर्शी माध्यम है। अब हम लोगों को पता करना है कि विरल माध्यम कौन सा है और सघन माध्यम कौन सा है, तो इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। विरल माध्यम, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए, क्या करे, अभिलंब से दूर हट जाए, जबकि यहाँ पे अभिलंब के पास आ रही है, तो इसको हम लोग ये अलग रेखा चित्र के द्वारा समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए, क्या, अभिलंब, यानी ये हो गया अभिलंब। ठीक है, तो अभिलंब से अगर दूर हट जाए तो माध्यम 2 को प्रथम माध्यम, यानी ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, तो द्वितीय माध्यम को प्रथम माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम, प्रथम माध्यम के सापेक्ष जो है विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। फिर दोबारा सुनिए कि यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हट जाए, क्या करे, अभिलंब से दूर हट जाए, तो माध्यम 2 को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, विरल माध्यम कहते हैं। जबकि अगर यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष, कौन सा, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की तरफ झुक जाए, किधर झुक जाए, अभिलंब की तरफ झुक जाए, तो माध्यम 2 को प्रथम माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब सघन माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, यानी विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें द्वितीय माध्यम की अपेक्षा जो प्रकाश की चाल होती है वो ज्यादा होती है। क्या होती है, प्रकाश की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, तो उसे बोला जाता है विरल माध्यम। और यदि जो है प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अगर कम है तो उसे बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है सघन माध्यम। क्या बोला जाता है, सघन माध्यम बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया विरल माध्यम और सघन माध्यम। ठीक है, तो इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि अपवर्तन का कारण क्या होता है, कि आखिर अपवर्तन क्यों होता है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होता है कि अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रकाश की जो चाल होती है कि एक माध्यम में कुछ और दूसरे माध्यम में कुछ और हो जाती है, यानी उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि अपवर्तन होता है। क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन का कारण क्या है कि प्रकाश की जो चाल होती है, क्या होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग 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 होती है। क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अभिलंब
अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। ठीक है, इसी कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपवर्तन का कारण कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, जिसके कारण जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश यहाँ पे रहेगा प्रकाश, ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर हट जाता है, इसी के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।